काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएफ। देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम पार्टिकल का मास, वी इसकी स्पीड है। हम जानते हैं वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर को के लिखा जा सकता है, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी काइनेटिक एनर्जी में अगर मान लो हाफ एम वी स्क्वायर में वी की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे तो ये बन जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। जो एम ओमेगा स्क्वायर इसको के भी लिख सकते हो। एक्स बराबर 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ से तुम देख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर हाफ के स्क्वायर के बराबर होगी। अगर मान लें कि एक्स वर्सेस टी वाला ग्राफ ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बन जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स टी का ग्राफ इस तरह से, मतलब फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, फाई 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा। हम बोल सकते हैं कि इसको देख के कि एक टाइम पीरियड में ये ग्राफ 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है, और अगर मान लो कोई पार्टिकल 0 से ए तक जा रहा है तो ये एवरेज वैल्यू हाफ 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होती है।